तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है, देखिए, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। पहला 2 यूनिट टेस्ट में रवि को पहला यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स मिला है एंड सेकेंड यूनिट टेस्ट में रवि को 75 मार्क्स मिला है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। मतलब रवि को थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए ताकि ये तीनों यूनिट टेस्ट का एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स हो। एटलीस्ट 60 मार्क्स मतलब कम से कम 60 मार्क्स हो। ज्यादा भी हो सकता है एवरेज, पर एवरेज कम से कम 60 मार्क्स करने के लिए रवि को थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए ये हम लोगों को निकालना है। अब यहां पर देखिए एवरेज कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है। पहला नंबर है आपका ए, दूसरा नंबर है आपका बी और तीसरा नंबर है आपका सी। तो इन तीनों का एवरेज कैसे निकालेंगे? इन तीनों का एवरेज निकालने के लिए ऊपर में हम लोग इन तीनों को ऐसे जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे और डिवाइडेड बाई कर देंगे। 3 नंबर है तो डिवाइडेड बाई कर देंगे 3। अगर 4 नंबर होता, मान लीजिए और एक नंबर डी होता, तो उस केस में ऊपर में हम लोग इन चारों को ऐड कर लेते और 4 नंबर है तो डिवाइडेड बाई कर लेंगे आपका 4। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है मेरे ख्याल से यहां पर आप लोगों को समझ में यहां पर आया होगा। अभी यहां पर हम लोगों को निकालना क्या है? देखिए, हम लोगों को रवि को थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए ये हम लोगों को निकालना है ताकि उसका एवरेज कम से कम 60 मार्क्स हो। उसका एवरेज मतलब उसका तीनों यूनिट टेस्ट का एवरेज कम से कम 60 मार्क्स हो। अब यहां पर थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए ये हम लोगों को तो पता नहीं है, इसीलिए यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन द थर्ड यूनिट टेस्ट। मतलब रवि को थर्ड यूनिट टेस्ट में एक्स मार्क्स स्कोर करना चाहिए ये हम लोगों ने यहां पर एज्यूम कर लिया। लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन द थर्ड यूनिट टेस्ट। नेक्स्ट यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, सिंस द स्टूडेंट शुड हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। सो मतलब यहां पर ये जो रवि है, रवि का तीनों यूनिट टेस्ट का एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स मतलब कम से कम 60 मार्क्स होना चाहिए। तो यहां पर अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी देखिए यहां पर पहला यूनिट टेस्ट में रवि को 70 मार्क्स मिला है, सेकेंड यूनिट टेस्ट में रवि को 75 मार्क्स मिला है और थर्ड यूनिट टेस्ट में रवि को x मार्क्स मिला है। ये हम लोगों को यहां पर एज्यूम करना था, हम लोगों ने यहां पर एज्यूम कर लिया। अभी ये तीनों यूनिट टेस्ट का एवरेज कैसे निकालेंगे? सो देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे, सो 70 प्लस, तो ऊपर में हम लोग तीनों यूनिट टेस्ट का मार्क को जोड़ लेंगे, 70 प्लस 75 प्लस x, तो 3 नंबर है तो डिवाइडेड बाई कर देंगे हम लोग 3। तो ये एवरेज हो गया, तीनों यूनिट टेस्ट का एवरेज हो गया। अब तीनों यूनिट टेस्ट का एवरेज का जो वैल्यू है, मतलब ये जो पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू आपका एटलीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए। एटलीस्ट 60 मतलब कम से कम 60 होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये कम से कम 60 होना चाहिए। तो कम से कम 60 होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पर कौन सा सिंबल हम लोग यहां पर यूज करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 यहां पर हम लोग देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों दिया? इक्वल टू दिया मतलब कम से कम 60 मार्क्स। कम से कम 60 मार्क्स मतलब ये जो वैल्यू है ये कम से कम 60 हो। ज्यादा भी हो सकता है, ये 75 हो सकता है, ये 80 हो सकता है, ये एवरेज, पर ये जो एवरेज है ये कम से कम 60 करने के लिए यहां पर हम लोगों ने ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है। अभी यहां पर हम लोग इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में यहां पर 70 प्लस 75 प्लस x और 3 को यहां पर क्रॉस कर देंगे तो 3 इंटू 60 ये हो जाएगा आपका 180।
दिस इंप्लाइज 70 और 75 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 145 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो 180 माइनस 145 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज यहां से देखिए मिल गया एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। 180 माइनस 145 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। दैट मीन्स यहां पर हम लोगों ने एज्यूम किया था थर्ड यूनिट टेस्ट में रवि को एक्स मार्क्स मिलना चाहिए, तो यहां पर अभी मिल गया। देखिए अभी क्या मिला है, अभी सिंप्लीफाई करके हम लोगों को मिला है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। दैट मीन्स रवि को थर्ड यूनिट टेस्ट में कम से कम 35 स्कोर करना चाहिए। हालांकि ये ज्यादा भी स्कोर कर सकता है, पर कम से कम 35 मार्क्स स्कोर करना चाहिए रवि को थर्ड यूनिट टेस्ट में, ताकि उसका तीनों यूनिट टेस्ट का एवरेज कम से कम 60 मार्क्स हो। तो फाइनल कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे thus the student must obtain a minimum of 35 marks to have an average of at least 60 marks। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 21 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जस्ट इसमें यहां पर आपका 5 यूनिट टेस्ट है। उसमें आपका क्या था, उसमें आपका 3 यूनिट टेस्ट था, इसमें आपका 5 यूनिट टेस्ट है। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स में ग्रेड ए पाने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। मतलब एक कोर्स में ग्रेड ए पाने के लिए, किसी एक स्टूडेंट को ग्रेड ए पाने के लिए एवरेज मार्क्स, उसका 5 एग्जाम का एवरेज मार्क्स कम से कम 90 मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट बोल रहा है इफ सुनीतास मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर, पहला 4 एग्जामिनेशन का सुनीता का मार्क दिया गया है 87, 92, 94 एंड 95। फाइंड द मिनिमम मार्क्स that Sunita must obtain in the 5th examination to get grade A in the course। तो ग्रेड ए पाने के लिए सुनीता को 5th एग्जामिनेशन में कम से कम मिनिमम कम से कम कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए। अब यहां पर हम लोग देखिए पहले तो क्या एज्यूम करेंगे, पहले तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे सुनीता को x मार्क्स, एज्यूम करेंगे सुनीता को x मार्क्स आपका 5th एग्जामिनेशन में x मार्क्स लाना चाहिए, ताकि उसका 5 एग्जामिनेशन का एवरेज आपका 90 मार्क्स हो। तो सॉल्यूशन का स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट x बी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता इन द 5th एग्जामिनेशन। तो ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे इन ऑर्डर टू रिसीव ग्रेड ए इन द कोर्स। अब ग्रेड ए पाने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेड ए पाने के लिए सुनीता को 5 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स कम से कम 90 मार्क्स होना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू रिसीव ग्रेड ए इन द कोर्स शी मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन द 5 एग्जामिनेशन। तो ग्रेड ए पाने के लिए सुनीता का एवरेज मार्क्स, एवरेज 5 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स आपका कम से कम 90 मार्क्स होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग अभी लिखेंगे सो, अब 5 मार्क्स का एवरेज कैसे निकालेंगे, सो ऊपर में 5 सब्जेक्ट का मार्क्स को ऐड कर लेंगे 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और 5th सब्जेक्ट का मार्क्स क्या है x से हम लोगों ने एज्यूम किया है। सो डिवाइडेड बाई ऊपर में 5 नंबर को जोड़ा है तो डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। और देखिए मिनिमम ये जो एवरेज है ये कम से कम कितना हो, 90 हो। तो कम से कम 90 हो, दैट मीन्स ये एवरेज का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू यहां पर हम लोग देंगे 90। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है एवरेज का वैल्यू, ये कम से कम 90 हो, ज्यादा भी हो सकता है, ये कम से कम 90 हो, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है। अभी यहां पर हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ऊपर में है हमारा क्या है, देखिए ऊपर में यहां पर हम लोगों को ये सारे नंबर्स को जोड़ना है 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95। तो ये सारे नंबर को आप जोड़ेंगे तो ये क्या कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 368 देन प्लस x डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। दिस इंप्लाइज अभी यहां पर हम लोग क्रॉस कर देंगे तो 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 90 हो जाएगा आपका 450
सो दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 और 368 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -368. सो दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 82. दैट मीन्स x का वैल्यू कम से कम 82 होना चाहिए. मतलब सुनीता को 5th एग्जामिनेशन में कम से कम मिनिमम 82 मार्क्स स्कोर करना चाहिए ताकि उसको ग्रेड ए मिले. तो यहां पर फाइनली हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 मार्क्स इन द 5th एग्जामिनेशन. या फिर यहां पर आप ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू के प्लेस में यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 82 मार्क्स इन द 5th एग्जामिनेशन. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 का कंप्लीट सॉल्यूशन. और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 22 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है, देखिए फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11. तो यहां पर हम लोगों को क्या निकालना है, यहां पर हम लोगों को निकालना है पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. अब पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है? मान लीजिए फ्रेंड्स मेरे पास दो नंबर है, एक तो नंबर है आपका ए और दूसरा नंबर है आपका बी, और इन दोनों नंबर को मैंने यहां पर कॉमा देके सेपरेट करके इनको अगर हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे तो ये बन गया एक पेयर. तो पेयर में हमेशा कितना नंबर होता है? 2 नंबर होता है. तो यहां पर हम लोगों को उन सारे पेयर्स निकालना है और पेयर्स में जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होना चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए. अब कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है? मान लीजिए पहला ऑड नंबर है आपका 1, तो नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा आपका 3, तो यहां पर इनको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्जिक्यूटिव ऑड कहेंगे. तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड क्या आएगा? 5, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड क्या आएगा? 7. ऐसे ही यहां पर चलता रहेगा. तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड मतलब पहले अगर 1 आया तो उसके बाद 3 आना चाहिए, उसके बाद अगर 3 आया तो उसके बाद 5 आना चाहिए. तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया है. अभी यहां पर हम लोगों को कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का पेयर्स निकालना है, और पेयर्स तो निकालना है बहुत मतलब पेयर्स में तो 2 नंबर आएगा. दोनों नंबर आपका स्मॉलर देन 10 है. दोनों नंबर क्या होना चाहिए? पेयर्स में 2 नंबर जो आएगा दोनों नंबर आपका 10 से छोटा होना चाहिए. सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और दोनों नंबर का सम आपका 11 से ज्यादा होना चाहिए. अब देखिए पेयर्स में जो नंबर आएगा वो नंबर तो हम लोगों को मालूम नहीं है. तो पहला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का पहला नंबर हम लोग मान लेंगे x. अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? क्योंकि यहां पर देखिए ये नंबर्स आपका कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो दूसरा नंबर क्या आएगा? देखिए पहला नंबर अगर 1 हो तो दूसरा नंबर क्या आना चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव करने के लिए दूसरा नंबर 3 आना चाहिए. तो इन दोनों में अंतर क्या है? 2 है. मतलब 1 के बाद 3 आने के लिए यहां पर हम लोगों को 2 ऐड करना पड़ेगा. तो पहला नंबर अगर हम लोगों ने x एज्यूम कर लिया तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर को हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा x+2. तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+2. तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं. तो यहां पर सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट x बी द स्मॉलर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. मतलब स्मॉलर नंबर को हम लोगों ने यहां पर x एज्यूम कर लिया. तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट इंटीजर होगा आपका x+2. मेरे ख्याल से यहां पर x+2 कैसे आया आप लोगों को समझ में आ गया है. अभी यहां पर पहला जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग यूज करेंगे बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10. इस कंडीशन को यूज करेंगे तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सिंस बोथ द इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 10 सो बोथ द इंटीजर्स मतलब एक इंटीजर है आपका x और दूसरा इंटीजर है आपका x+2. दोनों क्या है? दोनों आपका 10 से छोटा होना चाहिए. तो 100 देके यहां पर हम लोग लिखेंगे सो x लेस देन 10 एंड x+2 भी आपका 10 से छोटा होना चाहिए. सो दिस इंप्लाइज x लेस देन 10 एंड यहां से देखिए x लेस देन 10 और 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 10 - 2 हो जाएगा, और 10 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8. अब यहां पर देखिए x लेस देन 10 और दूसरा इनइक्वालिटी आया है x लेस देन 8. तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक ही कहेंगे. मतलब इन दोनों कंबाइन करके हम लोग कौन सा इनइक्वालिटी लिखे ताकि दोनों सेटिस्फाई कर ले.
अब यहां पर मान लीजिए इन दोनों कंबाइन करके, मतलब x लेस देन 10 और x ग्रेटर देन 8 कंबाइन करके मैंने यहां पर लिखा x लेस देन 10। अब यहां पर मान लीजिए ये रियल लाइन है और यहां पर 8 है और यहां पर 10 है, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके x लेस देन 10 लिख लिया, मतलब x 10 से छोटा होना चाहिए। तो x अगर 10 से छोटा है तो 8 से छोटा हम लोग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि मान लीजिए x 10 से छोटा है, मान लीजिए मैंने 9 कंसीडर किया, x 10 से छोटा है मतलब मान लीजिए हम लोगों ने 9 कंसीडर किया, तो 9 तो 8 से छोटा नहीं है। दैट मीन्स अगर हम लोग इन दोनों कंबाइन करके अगर हम लोग x लेस देन 10 लिखे तो ये आपका x लेस देन 8 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहां पर हम लोग इसको नहीं लिख सकते। तो x लेस देन 10 और x लेस देन 8 को कंबाइन करके हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? हम लोगों को x लेस देन 8 लिखना पड़ेगा। अगर x 8 से छोटा है तो 10 से तो ऑब्वियसली छोटा होगा, तो यहां पर हम लोगों ने इन दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करके लिख लिया x लेस देन 8 और इस इनइक्वालिटी को हम लोगों ने रोमन 1 नाम दे दिया। अगला कंडीशन जो है सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, इसको अभी हम लोगों को यूज करना है, तो अभी हम लोग यहां पर लिखेंगे ऑल्सो द सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज मोर देन 11। सो मतलब ये दोनों इंटीजर्स का सम आपका 11 से ज्यादा है, तो सो देख के हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? सो x प्लस 2 दोनों इंटीजर्स का सम, मतलब दोनों को हम लोग यहां पर जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। सो दिस इंप्लाइज x प्लस x हो जाएगा आपका ट्वाइस x ग्रेटर देन 11 माइनस 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -2। सो दिस इंप्लाइज ट्वाइस x ग्रेटर देन 11 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। सो दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 9 और 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 9/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.5 और इसको हम लोग दे देंगे इनइक्वालिटी नंबर 2। अभी यहां पर हम लोग इनइक्वालिटी नंबर 1 और इनइक्वालिटी नंबर 2 को कंबाइन करेंगे, तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, उसके बाद कंक्लूजन को लिखेंगे। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम रोमन 1 and Roman 2 we get, from Roman 1 and Roman 2 we get क्या? देखिए यहां से रोमन 2 बोल रहा है देखिए x का वैल्यू 4.5 से बड़ा होना चाहिए और रोमन 1 बोल रहा है देखिए x का वैल्यू 8 से छोटा होना चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 we get 4.5 लेस देन x और 2 तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया, उसके बाद 1 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x लेस देन 8। अभी x क्या है? x है आपका कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मतलब 4.5 और 8 के अंदर जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है उनको यहां पर हम लोगों को लेना है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस x इज एन ऑड नंबर, x क्या है? x इज एन ऑड नंबर है, x कैन टेक वैल्यूज। अब यहां पर 4.5 और 8 के अंदर जो ऑड नंबर है उनको हम लोगों को लेना है, तो ऑड नंबर कौन कौन सा आएगा? एक तो आएगा आपका 5 और दूसरा आएगा आपका 7। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया सिंस x इज एन ऑड नंबर x कैन टेक वैल्यूज 5 एंड 7। तो यहां पर हम लोगों को तो यहां पर नंबर्स मिल गया, अभी यहां पर हम लोगों को पेयर्स में लिखना है सॉल्यूशन में, तो दास हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे दास द रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर्स आर। तो पहला पेयर देखिए, पहला x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है आपका 5 और 7, तो पहला नंबर अगर हम लोग 5 लेंगे तो दूसरा नंबर क्या होगा? 5 प्लस 2 करना है, तो 5 प्लस 2 मतलब 7 हो जाएगा। और नेक्स्ट x का वैल्यू अगर हम लोग पहला x का वैल्यू अगर हम लोग 7 लेंगे तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा? दूसरा वैल्यू हो जाएगा आपका 7 प्लस 2 मतलब दूसरा वैल्यू हो जाएगा आपका 9। तो ये बन गया आपका पेयर्स, मतलब 5,7 और 7,9। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा है द रिक्वायर्ड पेयर्स आर 5,7 एंड 7,9। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 23 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें जस्ट इन प्लेस ऑफ ऑड यहां पर लिखा गया है इवन, और बाकी नंबर को भी यहां पर अकॉर्डिंगली चेंज किया गया है। तो यहां पर भी हम लोग सेम एज्यूम करेंगे, पहला स्मॉलर इवन नंबर को हम लोग x एज्यूम कर लेंगे, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? कॉन्जिक्यूटिव है तो नेक्स्ट नंबर आएगा आपका x प्लस 2, क्योंकि इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर मैं लिखूं तो पहला नंबर अगर मैंने 2 लिखा तो नेक्स्ट इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखना पड़ेगा 4, तो नेक्स्ट लिखना पड़ेगा 6। तो इनमें अंतर क्या है? देखिए 2 से 4 जाने के लिए यहां पर हम लोगों को 2 ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर हम लोगों को उसी कंसेप्ट को यूज करना है। पहला स्मॉलर इवन पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लोगों ने x माना है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 2। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेट x बी द स्मॉलर ऑफ 2 consecutive इवन पॉजिटिव इंटीजर्स
द अदर इंटीजर इज x प्लस 2। तो अगर x पहला स्मॉलर नंबर है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा x प्लस 2। x प्लस 2 क्यों आया है, क्योंकि ये आपका कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर से। मेरे ख्याल से यहां पर एज्यूम हम लोगों ने जो किया है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी पहला कंडीशन को यहां पर हम लोग यूज करेंगे, बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5। दोनों आपका 5 से बड़ा है, दोनों मतलब x भी 5 से बड़ा है और x प्लस 2 भी आपका 5 से बड़ा है। तो पहला कंडीशन को अभी यहां पर हम लोग एज्यूम यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस both the integers are larger than 5, since both the integers are larger than 5, so देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे so x is larger than 5 मतलब x 5 से बड़ा है and x plus 2 भी आपका 5 से बड़ा है। so this implies x greater than 5 and x greater than 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 5 - 2 हो जाएगा और 5 - 2 हो जाएगा आपका अल्टीमेटली 3। यहां से हम लोगों को इन दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करके एक इनइक्वालिटी बोलना है ताकि दोनों सेटिस्फाई हो। यहां पर बोल रहा है देखिए x 5 से बड़ा है और x 3 से भी बड़ा है। तो मान लीजिए ये हमारा रियल लाइन है और यहां पर 3 है मान लीजिए और यहां पर 5 है। अभी इन दोनों को कंबाइन करके अगर मान लीजिए मैंने x ग्रेटर देन 3 लिखा तो उस केस में देखिए ग्रेटर देन 3 यहां पर x 3 से बड़ा है तो ये सेटिस्फाई कर लेगा, दोनों सेटिस्फाई कर लेगा, नहीं करेगा क्योंकि x 3 से बड़ा है। मतलब यहां पर अगर हम लोग x का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो 4 तो 5 से बड़ा नहीं होगा। दैट मीन्स इन दोनों को कंबाइन करके हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा ताकि दोनों सेटिस्फाई हो जाए, दोनों को कंबाइन करके हम लोगों को लिखना पड़ेगा x ग्रेटर देन 5। दैट मीन्स x अगर 5 से बड़ा हो तो 3 से ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो यहां से आप इस कॉन्सेप्ट को आप यहां पर इससे भी याद रख सकते हैं, अगर ग्रेटर हो तो आप लोगों को ग्रेटर नंबर लेना है। और उस केस में देखिए उससे पहले जो क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोगों ने इस तरह का दो इनइक्वालिटी कंबाइन करके हम लोगों ने एक इनइक्वालिटी को लिखा है, उसमें लेस देन था। तो लेस देन के लिए आप लोगों को क्या लेना है, लेस नंबर लेना है। तो ग्रेटर के लिए आपको ग्रेटर नंबर लेना है और लेस के लिए आप लोगों को लेस देन नंबर लेना है, ऑटोमेटिकली यहां पर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके इन दोनों इनइक्वालिटी कंबाइन करके हम लोगों को ये मिला है। तो इसको अभी यहां पर इसको हम लोग नाम दे देंगे, इसको हम लोग नाम दे देंगे इनइक्वालिटी नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन जो है इसको हम लोगों को यूज करना है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। इस कंडीशन को अभी हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऑल्सो द सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज लेस देन 23। मतलब ये दोनों इंटीजर का सम 23 से लेस है। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे सो x प्लस 2 लेस देन 23। दिस इंप्लाइज x प्लस x हो जाएगा आपका 2x, देन प्लस 2 लेस देन 23। दिस इंप्लाइज 2x लेस देन 23 माइनस 2 हो जाएगा आपका 21। दिस इंप्लाइज x लेस देन 21 डिवाइडेड बाई 2। सो यहां से देखिए x लेस देन मिल गया, 21 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10.5 और इसको हम लोगों ने इनइक्वालिटी नंबर 2 दे दिया। अभी हम लोगों को इनइक्वालिटी नंबर 1 और इनइक्वालिटी नंबर 2 को कंबाइन करना है। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get। अब यहां पर इनको कंबाइन करेंगे तो इनइक्वालिटी नंबर 1 बोल रहा है देखिए x 5 से ग्रेटर है, तो x 5 से ग्रेटर है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5 लेस देन x। और इनइक्वालिटी 2 को यहां पर हम लोग लेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका x लेस देन 10.5। तो इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2 को कंबाइन करके हम लोगों को ये मिला है। अभी x क्या है, x हमारा इवन नंबर है तो 5 और 10.5 के अंदर इवन नंबर कौन कौन सा आएगा, इवन नंबर आएगा आपका 6, उसके बाद आएगा आपका 8, उसके बाद आएगा आपका 10। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे सिंस x इज एन इवन नंबर x कैन टेक वैल्यूज 6, 8, 10। तो अभी हम लोगों को पेयर बनाना है। अब पहला नंबर है आपका 6, तो पहला नंबर आपका अगर 6 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट x का वैल्यू अगर हम लोग 8 कंसीडर करेंगे तो अगर पहला नंबर 8 है तो दूसरा नंबर 8 प्लस 2 मतलब 10 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग 10 कंसीडर करेंगे तो पहला नंबर अगर 10 है तो दूसरा नंबर 10 प्लस 2 मतलब 12 हो जाएगा। तो ये तीनों पेयर ही हमारा आंसर में आएगा। तो दास हम लोगों ने यहां पर कंक्लूजन को लिख लिया, दास रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर्स आर 6, 8, 8, 10 एंड 10, 12। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 का कंप्लीट सोल्यूशन।
और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 24 का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।